आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सर्कल। तो इससे पहले कि कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल पढ़ें, पहले फटाफट से थोड़ा कॉर्ड को समझ लेते हैं। कॉर्ड क्या होती है? तो यहाँ पे एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कॉर्ड जो होती है, अगर हम किसी भी सर्किल के दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दें, सर्किल पर अगर कोई भी दो पॉइंट हो उनको अगर हम ज्वाइन कर दें, यहाँ पे दो पॉइंट है A और B सर्किल पे, अगर हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड होती है। तो कहीं भी मिलाइए, किसी भी दो पॉइंटों को मिलाओ, ये सब कॉर्ड है, सारी के सारी कॉर्ड हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल से जाती है, जैसे कि ये वाली कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल से चली गई, या यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल है ये, इसको XY लिख देता हूँ, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और उसी को डायमीटर कहते हैं। तो बस ये सिंपल सा कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो अब चलते हैं अपने आज के मेन कॉन्सेप्ट पे, और वो है कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सर्किल। कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किल में जो हमारे पास पहली थ्योरम है वो है द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड विच इज़ नॉट ए डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचें जो बाइसेक्ट करती हो कॉर्ड को, जैसे यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे करके, तो ये जो OM लाइन है ये बाइसेक्ट करती है किसको? कॉर्ड को। तो बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये जो M है ये मिड पॉइंट होना चाहिए फिर कॉर्ड का। तो ये M कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो एक लाइन जो सेंटर से खींचे हैं और कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, वो कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि एंगल OMA 90 डिग्री, और इधर वाला भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लाइन है 180 होता है, तो दोनों साइड में से किधर भी लिख सकते हैं उसको। तो ये सिंपल सी थ्योरम है। जब हम ये जो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी है ये बुक की थ्योरम है, जो बुक में लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा याद करने में ना कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो हम इस थ्योरम को समझेंगे और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे कि ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, या ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, या इफ यू ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड to the center of the circle then line is perpendicular to the chord। तो इस तरीके से उसको समझ के और जो है हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें तो हमें काफ़ी देर तक याद रहता है, या कभी जब हम एग्ज़ाम में पढ़ते हैं तो तुरंत से याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो बजाय इसके कुछ अपना बनाओ और उनको लिखो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ कि विच इज़ नॉट ए डायमीटर, डायमीटर नहीं होनी चाहिए कॉर्ड। तो जैसे कि हम जानते हैं जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वही डायमीटर होती है और वो सेंटर से होके जाती है। तो जब लाइन ही सेंटर से होके चली जाएगी, अगर कोई लाइन सेंटर से होके चली जाएगी ऐसे करके, तो वो तो खुद सेंटर पे है, तो सेंटर से कैसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है उस पर? तो फिर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है डायमीटर नहीं होना चाहिए। बाकी और कॉर्डों के लिए ये जो है बिल्कुल ट्रू है ये थ्योरम। तो अब हम थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि अगर हम सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर होता है इस पर, यानी कि OM परपेंडिकुलर है AB पे। तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि इसमें A को O से ज्वाइन करो और O को B से ज्वाइन कर दो, तो दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल नंबर 1 और दूसरा ट्राइंगल नंबर 2। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है, ये 90 वाला प्रूव करना है हमें, तो इसको फिलहाल हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ये 90 डिग्री का भी फिलहाल है नहीं, प्रूव करना है। तो इन दो ट्रायंगलों को देखें हम, तो इस ट्रायंगल में एक तो ये वाली जो साइड है कॉमन है, OM जो है कॉमन है, और ये वाली जो साइड है AM वो इस वाली साइड के इक्वल है MB के। क्यों है? क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है, तो भाई MA इज इक्वल टू MB होगी। और ये जो तीसरी साइड है OA, थर्ड साइड OA जो है OB के इक्वल, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल
ये रेडियस है सर्किल के, ओ ए जो है ओ बी का रेडियस, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। तो एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सी पी सी टी से जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद इन दोनों एंगलों का टोटल, मान लीजिए ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। तो एंगल x प्लस एंगल x कितना हो गया, एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 2x। और कितना होना चाहिए, ये एक लाइन पे है दोनों एंगलों का टोटल, तो 180 होना चाहिए। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2, तो 90 आ गया। तो प्रूव हो गया ये। इसका कन्वर्ज ये हुआ कि अगर हम कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो लाइन सेंटर से होकर के आनी चाहिए तो वो बाइसेक्ट कर देगी कॉर्ड को, सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई सर्किल है और यहाँ पे ये कोई कॉर्ड है, इसको एक्स वाई नाम दे देते हैं, और यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल है ये ओ। तो अगर ये लाइन यहाँ से सेंटर से आ रही है और इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 101% ये जो m होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, सिंपल। यानी कि mx इज इक्वल टू my होना चाहिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए। ये इसका कन्वर्स है, और इसको भी ठीक उसी तरह प्रूव करेंगे जिस तरह हमने इसको प्रूव करा। तो ये थी थ्योरम नंबर फर्स्ट। एक सबसे इजी मॉडिफाई थ्योरम इसकी ये, इसको याद करना लिखना बहुत आसान है। डायग्राम बनाओ और डायग्राम की भी मदद लो और लिख दो थ्योरम कि इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्किल देन OM परपेंडिकुलर टू AB। खत्म, सिंपल। और अगर इससे भी कोई सिंपल है तो लिख के भेजो हमें। ये जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। कैसे? सपोज यहाँ पे एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD, ये CD। मान लीजिए कि AB भी 10 सेंटीमीटर है और CD भी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अब सेंटर से डिस्टेंस कैसे नापेंगे हम? सेंटर से मतलब ये कितने डिस्टेंस पे, तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वही जो है डिस्टेंस मानी जाती है। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने। तो मान लीजिए ये OM है और ये ON है, तो हम देखेंगे जो OM आएगा वो ON के इक्वल आएगा। यही थ्योरम है, जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो समान दूरियों पे होती है। इक्वल कॉर्ड्स लाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सिंपल। अगर मान लीजिए सपोज हमने इसको मेजर करा और ये आया 3, तो ये भी 3 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3। इस सर्किल के अंदर जितनी भी 10 सेंटीमीटर की कॉर्डें होंगी वो सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होंगी। अगर एक और कंस्ट्रक्ट करते हैं हम यहाँ पे XY, तो इसका यहाँ पे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी 3 होगा, क्योंकि ये भी 10 सेंटीमीटर की है। तो जितनी भी इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, सिंपल। इसको प्रूव भी कर देते हैं। यहाँ पे एक सर्किल दिखाया गया है और इसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स AB और CD हैं। हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर से इनके जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो सबसे पहले तो सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, जो डिस्टेंस नापा जाता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में तो कई डिस्टेंस आ जाएंगे, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको मानेंगे या इसको मानेंगे या इसको मानेंगे, किसको लेंगे डिस्टेंस? भाई कॉर्ड का डिस्टेंस किसको लेंगे? तो उसको लेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को डिस्टेंस माना जाता है। तो इस वाले को लेंगे, बाकी ये हटाओ।
तो मान लीजिए कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको नाम दे देते हैं OM, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ, इसको नाम दे दिया ON, ठीक है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इससे पहले वाली थ्योरम क्या थी कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को। यही तो पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को। तो यहाँ पे क्या था, शुरू में हमारे पास AB जो थी वो CD के इक्वल थी। मान लो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, इसको 2x ले लेते हैं। तो ये जब परपेंडिकुलर होगा ये बाइसेक्ट करेगा, यानी आधा आधा कर देगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये भी x है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी x है, ये दोनों के दोनों x डिस्टेंस हो गए। तो ऐसे ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, क्योंकि इक्वल कॉर्ड थी 2x, और ये बाइसेक्ट करते हैं तो x हो गया डिस्टेंस। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी x हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये भी x हो गया। अच्छा, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे से ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 का। तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये OC को ज्वाइन करो, ये रेडियस है। तो OA जो है OC के इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ON इज इक्वल टू OM। तो बहुत आसान है, आराम से प्रूव हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। मान लो ये ट्राइंगल नंबर 1 है और ये ट्राइंगल नंबर 2 है। क्या क्या चीज़ें सेम है इनमें? एक तो हम देखते हैं ये वाली जो साइड है, ये जो ग्रीन वाली साइड है, ये ग्रीन वाली साइड के इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है। दूसरा, ये जो AM है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो जो है इसके इक्वल है, किसके, CN के। अभी अभी प्रूव किया हमने x से होंगे, तो दो साइडें इक्वल हो गई। और तीसरा, ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का है, यानी कि ये लाइन परपेंडिकुलर थी तो ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? एक तो 90 डिग्री के होने की वजह से ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही प्रॉपर्टी लगती है, वो RHS वाली। तो RHS से जो है ये ट्रायंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। R मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल H मीन्स हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल थी। और S का मतलब हो गया कोई सी भी एक साइड, तो कोई सी भी एक साइड कौन सी इक्वल है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे को क्या मिलेगा, ON इज इक्वल टू OM बाई CPCT। तो बाई CPCT से ये मिल गया। देखो, ये प्रूव करते समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में अच्छा ज्ञान है, यानी कि आप चैम्पियन हैं। तो अगर आप चैम्पियन हैं तो सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं है तो आपको पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को सीखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा ये। अब थोड़ा इसके कन्वर्ज को भी देख लेते हैं, भाई इसका कन्वर्ज क्या है, उल्टा क्या होगा इसका। तो ये कन्वर्ज ऑफ थ्योरम, chord of a circle that are equidistant from the center of the circle are equal। भाई अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके डिस्टेंस इक्वल होते हैं सेंटर से, और अगर डिस्टेंस इक्वल हुए सेंटर से तो इसका मतलब कॉर्ड इक्वल होगी। तो यही लिखा हुआ है कि अगर सेंटर से कॉर्डों के डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड इक्वल होंगी, सिंपल। और इसी तरीके से इसको प्रूव भी किया जा सकता है।